स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गणित स्टैंडर्ड फर्स्ट कक्षा पहली का। क्या पढ़ेंगे? जोड़। अब ये जोड़ क्या होता है आपको पता है? नहीं पता तो बताती हूँ। जैसे बेटा ये देखो, ये क्या है? एक पेन है। क्या है? एक पेन है। कैसे पता चला ये एक है? क्योंकि ये एक है इसलिए मैंने क्या बोला? एक पेन। अब देखो एक और, अब मैंने एक और ये पेन रखा। अब मैं आपसे पूछूं कितने पेन है, कितने पेन है, तो आप कैसे बोलोगे? एक, दो। तो हमने एक और दो को क्या करा? एक एक पेन को क्या कर दिया? जोड़ दिया। इसको क्या कहते हैं? जोड़ करना। हमने एक और एक दोनों को जोड़ दिया। तो अब मेरे पास कितने पेन हो गए? दो पेन हो गए। आया समझ में? अभी हम क्या करेंगे? कविता गाएंगे और कविता के माध्यम से सीखेंगे। एक हरा तोता नाच रहा था वो, एक हरा तोता नाच रहा था वो, एक और आ गया, हो गए अब दो। पहले एक तोता था, एक और तोता आ गया। अब ये दोनों तोते कितने हो गए बेटा? दो तोते हो गए। कितने हो गए? दो। दो छोटे तोते दाना रहे थे बीने। क्या बीन रहे थे? दाना। दाना जानते हो ना? एक और आ गया, हो गए अब तीन। एक तोता था, दो तोते थे, सॉरी कितने तोते थे बेटा? दो तोते थे। और दो तोते क्या कर रहे थे? दाना बीन रहे थे। उसमें एक और आ गया, तो अब ये कितने तोते हो गए? एक, दो, तीन। तो ये भी हमको पता चल गया। आगे देखो, तीन छोटे तोते, तीन छोटे तोते उड़ने को तैयार, एक और आ गया, हो गया चार। एक, दो, तीन, चार। पहले तीन तोते थे और तीनों तोते क्या कर रहे थे? उड़ रहे थे। और उसमें एक और आ गया, तो अब कितने हो गए? चार। चार छोटे तोते दिखा रहे थे नाच, एक और आ गया, हो गया पांच। चार छोटे तोते क्या कर रहे थे? नाच दिखा रहे थे। और उसमें एक और तोता आ गया, तो कितने हो गए? पांच। तो ये हमने क्या किया बेटा? चार के अंदर एक को जोड़ने पर हमें क्या मिला? पांच मिला। दो के अंदर एक को जोड़ने पर क्या मिला? तीन मिला। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। आगे देखिए, अब हम यहाँ पर देखिए, कुल मिलाकर कितने, कुल मिलाकर कितने। अब जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये चित्र किसका नजर आ रहा है आपको बेटा? गाय का नजर आ रहा है। ये भी गाय का नजर। अब आपको कुल, कुल कितनी गाय है? यहाँ पर कितनी गाय है? तो देखो एक, दो। तो मैंने यहाँ पर लिखा दो गाय। और ये कितनी है? एक। दो और एक होती है कितनी हो जाती है? दो और एक, दो, तीन। तो कितनी गाय हो गई? तीन। आया समझ में? तो दो और एक को हमने क्या किया बेटा? जोड़ा। और इसको अपन क्या करते? जोड़ को हम किससे? ऐसे प्लस करते। क्या लिखते हैं इसको? प्लस। इसको हिंदी में अपन योग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योग। आगे देखो, एक, दो, तीन। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? तीन बच्चे हैं। तीन बच्चे और दो बच्चे, तीन बच्चे। जैसे आपके तीन फ्रेंड है और दो फ्रेंड और बन गए, नई स्कूल में गए, दो फ्रेंड और बन गए, तो तीन और दो। अब देखो बेटा, ये है तीन। कितने हैं? तीन। तीन फ्रेंड तो थे मेरा, सोनू, मोनू और गोलू। कौन थे? तीन फ्रेंड थे, सोनू, मोनू और गोलू। और अब मैं नई स्कूल में गया तो वहाँ दो फ्रेंड और बन गए, चिंटू और पिंटू। अब मुझे बताओ मेरे कितने फ्रेंड हुए? अब मेरे कितने दोस्त थे? गिन के बताओ। एक, दो, तीन, चार, पाँच। अब मेरे नए दोस्त कितने बन गए? पाँच। तो ये हमने क्या किया? तीन और दो को जोड़ दिया। आया बेटा? तो यहाँ पर देखो, एक, दो, तीन, तीन बच्चे थे। अब यहाँ पर दो बच्चे और है, तो तीन और दो, तो देखो कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो ये क्या आ गया बेटा? पाँच। तो इस प्रकार से हमने क्या किया? इसको क्या कहते हैं? किसी संख्या के अंदर दूसरी संख्या को रखते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? जोड़ना। आया? चलो आगे देखो। अब देखो बेटा, यहाँ पर फूल नजर आ रहा है आपको, ये गमला नजर आ रहा है। इस गमले के अंदर आपने देखे होंगे फूल, आपके घर में भी होंगे ना। अब अपन को इसको क्या करना है? सबसे पहले फूल को गिनना है। तो कैसे गिनेंगे? एक, दो, तीन, चार, पाँच। कितने फूल है यहाँ पर? पाँच। तो मैं यहाँ लिखूंगी पाँच फूल। कितने लिखूंगी? पाँच फूल। अब देखो यहाँ कितने फूल है? एक, दो। कितने बेटा? दो। अब अपन को पाँच और दो को क्या करना है? जोड़ना है। तो अब देखो, पाँच को पहले मैं पाँच को बनाऊंगी, एक, दो, तीन,
1 2 3 4 5 6 7, कितने फूल हो गए? 7 फूल हो गए। 5 के अंदर अपन 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल कितने फूल हो गए बेटा? 7 फूल हो गए। तो आपको समझ में आया कि कैसे हमने क्या किया है, 5 और 2 को क्या किया, जोड़ा, और इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त हुआ? 7 फूल प्राप्त हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये आप देख रहे हो जैसे ये शर्ट है यार, तो देखो टी शर्ट क्या दिखाई दे रही है आपको, जैसे 1 2 3 4 5 6, कितनी है? 6 है। और यहाँ कितनी? 1 और 2। अब 6 और 2 को अपन को क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है बेटा? जोड़ना है। तो अब कितने हो जाएंगे? पहले मैं 6 बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6, और 6 और 7 8, तो कितनी हो गई टोटल मेरे पास? कितनी हो गई? कुल 8 हो गई। कितनी हो गई? 8। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर कितने टमाटर, ये टमाटर है, तो देखो 1 2 3 4 5, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा 5। परंतु टीचर यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? क्या लिखेंगे बेटा? 0। क्या लिखेंगे? 0। अब 5 और 0 इन दोनों को जोड़ेंगे। अब टमाटर तो 5, अब उसमें से कोई टमाटर खाने वाला नहीं है, तो कितने रहेंगे टमाटर? वैसे के वैसे। तो मेरे पास कितने टमाटर है? 5 के 5 टमाटर। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, आपके पास 5 चॉकलेट है। कितनी चॉकलेट है? 5 चॉकलेट। आपने अगर वो चॉकलेट किसी को नहीं दी तो आपके पास कितनी चॉकलेट रहेगी बेटा जी? 5 की 5 रहेगी ना, क्योंकि आपने किसी को दी ही नहीं। तो आपकी चॉकलेट कितनी रहेगी? 5। लेकिन अगर उस चॉकलेट के अंदर मम्मा ने 2 चॉकलेट और दे दी तो 5 और 2 कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? गिन के बताओ। 6 7, कितनी हो जाएगी? 7 चॉकलेट हो जाएगी। तो आपको समझ में आया? अब यहाँ पर कुछ और भी है, आपको भी क्या करना है? गृह कार्य के अंदर इनको करना है। आपकी कॉपी के अंदर इसको गृह कार्य में करना है। आगे देखिए, अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, 2 संख्याओं को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर देखो, अब आपको क्या दे रखा है? यहाँ पर आपको चित्र नहीं दे रखा है। आपको क्या करना है? इसको डॉट यानी कि बिंदुओं के माध्यम से क्या करना है? इसको सीखना है। जैसे यहाँ पर देखो 2 है तो 2 बिंदु है, तो 2, और यहाँ 3 है तो 3 बिंदु, तो 1 2 3 4 5, तो ये कितने हो जाएंगे? 5। अब देखो एक अपन उदाहरण देते हैं, ये कितने बेटा? 4, तो अब 4 बिंदु बनाएंगे, 1 2 3 4। आ गया समझ में? अब यहाँ कितने बेटा? 2, 1 2। अब अपन इसको क्या करते? गिनते, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने हो गए हमारे? 6 हो गए। कितने हो गए? 6। तो अब यहाँ पर भी देखो 4 और 2 कितने हो गए बेटा जी? 6 हो गए। अभी हमने देखा था ना। अभी आगे देखो, 5 और 1, तो हम क्या करेंगे? 5 बिंदु बनाएंगे। आप कुछ भी बना सकते हो, चॉकलेट भी बना सकते हो, आइसक्रीम भी बना सकते हो। अपन यहाँ पर जैसे अपन ये भी बना सकते, त्रिभुज भी बना सकते, 1 2 3 4 5। कितने बनाए मैंने? 5। जितना बोला उतना बनाना चित्र, 1 2 3 4 5। और एक और क्या बनाना? 1 बनाना। ये बना दिया मैंने 1। अब अपन इसको गिनते, देखो गिनेंगे कैसे बेटा? इधर से गिनेंगे, शुरुआत यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 5 और 1 कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो यहाँ लिखेंगे अपन 6 लिखेंगे। आया समझ में? एक और, अब मैं आपको एक अच्छा वाला उदाहरण देती हूँ। देखो बेटा यहाँ क्या है बेटा? 7 है। कितने हैं? 7। तो मैंने ये 7 ऐसे ऐसे बॉल बना दिए। क्या बनाया मैंने? बॉल बनाया। बॉल समझते हो ना आप, तो खेलते भी हो। तो ये मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6 7। कितने बॉल बने मेरे? 7 बॉल बने। और यहाँ 0 है, इसका मतलब दूसरे पास मेरे पास बॉल नहीं है। तो मेरे पास कितनी बॉल है अब? 7 बॉल है। कितनी बॉल है बेटा? 7 बॉल है। जैसे ये चॉकलेट वाला उदाहरण हो गया। अभी अपन ने चॉकलेट वाला उदाहरण देखा था ना, कि मम्मा ने आपको 5 चॉकलेट दी है लेकिन पापा ने कुछ नहीं दिया, तो क्या है? 5 की 5 रहेगी। तो ऐसे 7 बॉल के अंदर अगर अपन कोई बॉल ही नहीं मिलाएंगे तो उतनी की उतनी रहेगी। तो यहाँ कि जब भी हम ऊपर क्या दे रखा हो बेटा? 7 दे रखा और नीचे 0 दे रखा है, तो क्या आएगा? 7 आएगा। तो आपको समझ में आया कि इस प्रकार से हम क्या कर सकते? जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है, देखो एक मैं बता रही हूँ, फिर आपको एक कुछ आपको खुद करना है। ये देखो बेटा 3 है, तो 1 2 3 बिंदु बना दिए मैंने।
बनाए। अब ये कितने बेटा 6, तो 6 बिंदु बनाओ। 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? अब देखो इसको गिनेंगे अपन, कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए? 9 हो गए। कितने हो गए बेटा जी? 9 हो गए। तो 3 और 6 कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो आपको समझ में आया? इस तरह से हम क्या करते हैं, संख्या को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए अब अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर क्या करें, जोड़िए और मिलाइए। अब यहाँ पर अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे, खुद जोड़ रहे थे। अब आपको यहाँ पर दे रखे, क्या दे रखे, कुछ बोल दे रखे हैं, और आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है और फिर मिलाना है। जैसे यहाँ पर देखो आप, ये क्या दे रखा है, 4 जोड़ 2। तो ये 4 और 2 कितने होते हैं? 4 2 कितने होते हैं? 6 होते। कितने होते बेटा? 6। अब देखो यहाँ पर 6 बॉल आपको कहाँ नजर आ रहे हैं? देखो देखो जल्दी से बताओ। ये दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे। समझ में आया आपको कि नहीं आया? आया ना आपको समझ में? ऐसे ही आप देखो, और अपन को कहाँ नजर आ रहा है कि जैसे 6 हो रहे, तो देखो बेटा 3 प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़ 3। तो 3 और 3 कितने होते हैं? 3 और 3 कितने होते हैं? 6 होते। तो इस तरह से आपको इसके साथ इन 3 को क्या करना है, जोड़कर मिलान करना है। अब एक और दिखाती हूँ, फिर आप खुद करो। जैसे देखो बेटा, ये क्या है, 2 और 1। 2 और 1 कितने होते हैं? 3 होते हैं। 2 और 1 कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब मुझे बताओ 3 कहाँ नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है। तो इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर देखो, ये क्या दे रखा बेटा, 1 और 2। 1 और 2 भी कितने होते? 3 होते। तो इस तरह से आपको क्या करना है, मिलान करना है। आया समझ में आपको मिलान करना कैसे होता है? अब आगे देखो, आप आगे क्या दे रखा बेटा, छूटी हुई संख्याओं को लिखिए। कौन सी संख्याओं को लिखना है? छूटी हुई संख्या। अब आपको क्या दे रखा बेटा, कुल योग दे रखा है, कितना है? 5 है। अब किसको जोड़ने पर 5 आता है, बताओ जल्दी से। आपके पास 5 चॉकलेट कब आएगी? मम्मी कितनी चॉकलेट देगी तो 5 होगा, और पापा कितनी चॉकलेट देंगे तो 5 होगा। सोचो सोचो। हाँ, मम्मी अगर मुझे कितनी चॉकलेट देगी, 2 चॉकलेट देगी, और मुझे पापा ने कितनी चॉकलेट दी, 3। तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे? गिनो फटाफट। ये 2 है और ये 3 है। तो 2 और 3, 1 2 3 4 5। तो मेरे पास 5 हो गई चॉकलेट। वेरी गुड। अब देखो मेरे पास क्या है बेटा जी, अब आपको ऐसे जोड़ के, अभी अपन जोड़ रहे थे, अभी जोड़ना नहीं है, अभी सोचना है कि किसको किससे करेंगे तो आएगा। अब मेरे पास क्या है बेटा, 7। अब मेरे को 7 बॉल चाहिए। कितनी बॉल चाहिए? 7। अब मैं चिंटू से कितनी मांगू या पिंटू से कितनी मांगू? तो चिंटू से अगर मैं 4 मांगूंगा 4, तो मैंने लिखा 4। और पिंटू से कितनी मांगी मैंने? 3। तो चिंटू और पिंटू ने जब मुझे, एक ने 4 बोल दी और एक ने 3 बोल दी, तो 4 और 3 कितने होते हैं? तो चिंटू और पिंटू के 4 और 3 देने पर बॉल मेरे पास कितनी हो गई? 7 बॉल हो गई। अब देखो एक लास्ट में आपको बताती हूँ बेटा, जैसे ये 4 है, अब 4 लड्डू खाने हैं मुझे। आज कितने लड्डू खाने हैं? 4 लड्डू। दादाजी ने चुपके से 2 लड्डू दिए। अब मुझे बताओ दादी कितने लड्डू देगी तो मेरे पास 4 लड्डू हो जाएंगे। दादा ने तो मेरे को 2 लड्डू दे दिए छुपा कर, दादी भी कितने देगी? 2 लड्डू। और 2 और 2 कितने होते हैं? 4। अब तो मैंने 4 लड्डू खा लिया। मेरा पेट तो भीम जैसा हो गया या नहीं हो गया? तो बेटा इस तरह से हम क्या करते हैं, जोड़ करते। 2 अलग अलग संख्या को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी, हमारी जोड़ बन जाएगी। आपको समझ में आया? आपको होमवर्क भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।